हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बस यही विश करूंगी कि आप लोग के लिए न्यू ईयर बहुत ही सक्सेस लेकर के आए। आप जो चाहें वो आप अचीव कर लें। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। ये हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट होता है जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका इंट्रो और इसे क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका आखिर प्लांटेशन क्रॉप के फायदे क्या है और ये होती क्या है बेसिकली। Plantation crop denote the extensive cultivation of crops like tea, coffee, coconut, areca nut, cashew nut, etc. प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनका हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं और इनको डायरेक्टली हम अपने खुद के कंजप्शन के लिए ना इस्तेमाल करके डायरेक्टली यूज करते हैं फॉर सेलिंग पर्पस। जैसे कि टी हो गई, आप कितना टी स्टोर करके खुद के लिए रख लोगे, उसको आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा। कॉफी हो गया, नारियल हो गया, एरिका नट जिसे हम सुपारी कहते हैं, कैश्यू नट हमारा जिसको सब लोग खाते हैं काजू, वो हमारा कैश्यू नट होता है। ठीक है, दिस क्रॉप आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ये जो क्रॉप का एरिया होता है ये आप 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में इसको अच्छे से लगा सकते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूट रहती है इन एरियाज में जो अच्छे से ग्रो कर लेता है प्लांटेशन क्रॉप को। दिस क्रॉप आर ऑल रिस्ट्रिक्टेड इन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन टू ट्रॉपिक्स mostly between 20 degree north and south. They have great potential for utilization ऑफ वेस्ट लैंड। जितनी भी खराब से खराब भूमि होगी वहां पे आप प्लांटेशन लैंड को लगा सकते हो, उस लैंड को यूज में ला सकते हैं। लाइक रेनफेड, ड्राई लैंड, हिली एरिड एंड कोस्टल एरिया। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ प्लांटेशन क्रॉप इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया पहले नंबर पे है
प्लांटेशन क्रॉप के उत्पादन में। और इसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बिना प्रोसेसिंग के इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। जनरली कंज्यूम ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। क्वालिटी is a measure of the degree of excellence or accessibility by the consumer। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। A group of commercial crop of perennial nature cultivated extensively in tropical and subtropical situation throughout the year and produce of which are as usually consumed after processing। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल रिलेशनशिप। बेस्ड ऑन बॉटनिकल रिलेशनशिप। इसके सब पार्ट्स हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। पहला है मोनोकॉट, और मोनोकॉट का बेस्ट एग्जाम्पल है एरकेसी फैमिली, जिसके अंदर आता है आपका एरिका नेक और कोकोनेक। इसके बाद डाइकॉट की बात करें तो यहाँ तो हम बात कर लेते हैं फैमिली की, और यहाँ पे इसके क्रॉप की। पहला है थायेसी, इसमें आपका आएगा टी। इसके बाद है रुबेसी,
इसमें आएगा कॉफी, मोरेसी, इसमें आपकी रबर, स्टैरकुलेसी, कोकोआ, जिससे आपकी चॉकलेट्स वगैरह बनती हैं। फिर है पाइपरेसी, इसमें आपका ब्लैक पेपर आ जाएगा, काली मिर्च। इसके बाद है लॉरिएसी, सिनेमोन, इसके बाद है आपका एनाकार्डियेसी। जिससे हम इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छी क्रॉप है इसमें कैश्यू नट। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ बिहेवियर। इसमें आ जाएगा वाइन। वाइन बनती है आपकी वेनिला से और ब्लैक पेपर। श्रब्स, ये सब इनका नेचर होता है कि किस तरीके का इसका नेचर। वेनिला जो होती है वो वाइन, और ब्लैक पेपर जो होता है ये दोनों वाइन। वाइन वो पीने वाली वाइन की बात नहीं हो रही है। वाइन एक स्ट्रक्चर होता है कि इसके आधार पे जैसे झाड़ियां होती हैं, वैसे ही जैसे झाड़ी होती है, हर्ब्स होती हैं, पेड़ होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो ये काली मिर्च के और इसके वेनीला के छोटे छोटे पौधे, जो वेनीला फ्लेवर के आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, और ये एक तरह से प्लांटेशन क्रॉप में ही आता है। लताएं जैसे कहते हैं, है ना, बेल टाइप में लताएं, तो वो आपकी कहलाती है। इसके हिसाब से इस कल हम लिख दे रहे हैं हिंदी में भी, लताएं। श्रब्स में का नेचर होता है टी का। और फिर आपका आता है ट्री में कैश्यू नट, नटमक। नटमग आप जायफल को बोलते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन यूटिलिटी। जैसे इसमें पहले आ जाएगा फूड। फूड के तौर पे आप सीधे किसे कंज्यूम करते हो? कोकोनट, नारियल को। इसके बाद कैश्यू नट। इंडस्ट्री में यूज होता है रबर का, एरिका नट। और ऑयल पाम। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्रोइंग। बेस्ड ऑन extent
ऑफ ग्रोइंग। पहला हो गया होम स्ट्रीट प्लांटेशन। जैसे अपने लोग अपने खुद के घर में बड़े बड़े जगह होती है, आप लोगों ने केरल वगैरह साइड में देखा होगा कि घर के आगे या पीछे के साइड बैकयार्ड में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो उसमें आपका कोकोनट हो गया और आपका ब्लैक पेपर काली मिर्च। इसके बाद ई स्टेक प्लांटेशन, जिसको बड़े स्तर पे किया जाता है और उसके लिए हमें बड़ी जमीन की भी जरूरत होती है। ई स्टेक प्लांटेशन। इसमें आएगा टी, कॉफी, रबर। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन। इसमें आएगा सिंगल स्टोरी, जैसे क्लॉफ और नट मग। क्लॉव लॉन्ग को कहा जाता है और मल्टी स्टोरेज में ये सब तो आपको पता ही होगा कि सिंगल स्टोरी मल्टी स्टोरी क्या होता है, कोकोनट। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, कि इसका आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड, कि हमारा जो भारत है वो सबसे लीडिंग पोजीशन पर है प्लांटेशन क्रॉप में। लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन of certain plantation crop in world. Example: tea, coffee, rubber, coconut, cashew nut, etc. इसके बाद दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। पहाड़ों पे लोगों के पास काम नहीं होता है, कौन सा जॉब करे, तो वो अपना खुद का रोजगार अपना इससे बढ़ा सकते हैं। इट प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। एग्जाम्पल: टी, 20 लाख पीपल को इनसे रोजगार मिला है। कैश्यू, 5 लाख।
दूसरा इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। कोकोनट के फाइबर वगैरह भी इस्तेमाल में आते हैं, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। लगभग 22 लाख टन का इससे मुनाफा हो जाता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंजर्विंग सॉइल एंड इकोसिस्टम। प्योर कॉफी शेडेड प्लांट्स होते हैं, इनकी वजह से जो स्लोपी हिल्स एरियाज होते हैं वहां पे लैंडस्लाइडिंग बहुत कम होती है। और जो कैशू नट होता है वो बंजर से बंजर वेस्ट से वेस्ट लैंड में ग्रो कर लेता है, क्योंकि वो हार्डी क्रॉप होती है। इस वजह से विंड और वाटर इरोजन से ये सारी क्रॉप हमारी लैंड को प्रोटेक्ट करती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।